Hello and welcome to all of you in this channel. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Birol. Today I am going to teach you time and tense. Lots of people don't know the difference between time and tense. So first of all we have to clear it. टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है? तो टाइम जो क्रिएट किया गया है, बनाया गया है सो गॉड के द्वारा, जबकि टेंस ग्रामर का एक चैप्टर होता है। टेंस ग्रामर का एक चैप्टर होता है। इन अनदर वर्ड्स, डेफिनेशन ऑफ टेंस यदि हम क्रिएट करें तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस एक रूप होता है, फॉर्म मीन्स रूप, एक रूप होता है ऑफ वर्ब क्रिया का, दैट इंडिकेट्स जो बताता है द टाइम समय को और स्टेट या फिर अवस्था को ऑफ एन एक्शन किसी कार्य की। तो आप लिख सकते हैं कि टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो किसी कार्य के समय या अवस्था, और मीन्स होता है या, टाइम मीन्स समय, समय या अवस्था को इंडिकेट्स करता है, मीन्स बताता है। तो जब हमको ये पता चला कि टेंस वर्ब का फॉर्म होता है तो सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब का फॉर्म कितने होते हैं। तो 5, V1, V2, V3, V4 और V5। चाहे मेन वर्ब का फॉर्म्स हो, आप अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर के देख लेंगे। एक क्लास लिए थे हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, वहां पे क्लियर किए थे कि मेन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब का फॉर्म्स यहाँ पे यदि आप देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पर कि गो, गो मीन्स होता है जाना, गो का V2 बनता है आपका ओवेंट और गोन V3। आपको मेनली 3 फॉर्म ही याद करना होता है। और V4 ING लगाने से बन जाता है मेन फॉर्म में, ये इसका जो बेस फॉर्म होता है V1। यदि इसमें हम ING लगा डालें, गो में लगा दिया ING, बन गया इसका गोइंग, तो ये V4 बन गया। और इसी में यदि हम S या ES जोड़ देते हैं, गो में क्या ऐड हुआ है यहाँ पर ES, तो गोज बन गया इसका V5। नेक्स्ट कम, केम, कम, और इस कम में क्या ऐड है ING, कमिंग, और V5 क्या बना कम्स। नेक्स्ट है आपका आस्क, V2 आस्क्ड, V3 भी आस्क्ड, V4 ING लगा डाला आस्किंग, और V5 आस्क्स। डू करना, आस्क मीन्स होता है पूछना, डू मीन्स करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो ये था आपका मेन वर्ब का फॉर्म्स। तो आप जनरली समझे कि V1, V2, V3 हम याद करते हैं। ऐसे अलग से हम एक दिन वर्ब फॉर्म्स का क्लास लेंगे जिसमें हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे याद होता है वर्ब फॉर्म्स। बट अभी आपने समझा कि V1, V2, V3 हमको याद करना है। V4 में ING लगाने से काम चलता है और V5 में S या ES ऐड करने से काम चल जाता है। तो ये था आपका मेन वर्ब का फॉर्म्स। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म्स कैसे बनता है। चलिए, अगर बी वर्ब हो, अगर बी वर्ब हो तो इसमें हम V1 को देखेंगे तो M/R, V2 was/वर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे वेयर कहते हैं, बट इट्स नॉट वेयर, इट्स वर, है ना। तो was/वर, V3 बीन, V4 बिंग, और V5 इज। डू वर्ब, डू वर्ब में डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव वर्ब, have, had, having, has। Dare verb, dare, dared, dared, daring, dares। Need verb, needs, needed, needed, needing, needs। Will verb, okay, will, willed, willed, willing, wills। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब को क्या हम इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं? तो आंसर ये है कि हाँ, हम सारे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये होता है कि कैसे समझे कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या फिर कैसे समझे कि ये मेन वर्ब के रूप में है। तो आप समझे पहले नॉर्मली कि यदि किसी बिल्डिंग में कोई मालिक होता है तो जब तक मालिक होता है तब तक वो नौकर नौकर ही बना रहता है। बट यदि मालिक घूमने के लिए कहीं पर चला जाए, मालिक कहीं घूमने चला जाए तो नौकर यदि घर पे होगा तो वही मालिक की तरह भी काम करेगा, वही समझेगा अपने मन में क्या है, मालिक है। तो डेट मीन्स ये हुआ कि हेल्प, हेल्प करना, मदद करना, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब जो मालिक होता है उसे आप मेन वर्ब करके समझते हैं।
तो डिफरेंस आपको कैसे पता चले कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही समझेंगे, मेन वर्ब होगा। लेकिन यदि विदाउट मेन वर्ब ये सब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है अगर विदाउट मेन वर्ब आता है तो इनको आपको क्या समझना है, इनको आपको क्या समझना है, हेल्पिंग वर्ब समझना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। आप सेंटेंस को चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। तो ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, सेंटेंस आपका सही है। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था हैव हैज हैड सब का यूज। ही हैज नॉट अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, लगता क्या है आपको सही होगा सेंटेंस? नहीं, सेंटेंस हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि ये सेंटेंस आपका गलत है। नॉट होना का, नॉट जब आप यूज करते हो उसका एक कंडीशन होता है सफिशिएंट, इनफ, मच, ऐसा कोई वर्ड होना चाहिए, जो यहाँ पर तो है नहीं, सेंटेंस आपका गलत है। और सेकेंड रीजन ये है आपका ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है। यहाँ पर हैज का सेंस क्या है? रखना। यहाँ पे हैज का सेंस है पास होना, रखना। उसके पास एक कलम है तो हैज यहाँ पे काम कर रहा है किस चीज का? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब के बाद आप क्या करते हैं? नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो ही हैज नॉट अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, अगर ऐसा बोलते हैं तो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। तो इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो ही डज नॉट हैव अ पेन। अब यहां पर समझेंगे आप, जो चार्ट आपके सामने था यहां पर देखेंगे आप ऑक्सिलरी वर्ब के चार्ट में हैव, हैव है आपका V1, हैज हैड V2 और V3, हैविंग इसका V4 और हैज है इसका V5। तो आप याद रखते हैं कि याद रखना है आपको कि जो भी ही सी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप यूज करते हैं जनरली किस चीज का? तो V5 का। उसके साथ आप यूज करते हैं V5 का। चूंकि आपने अभी के सेंटेंस में डज पहले से ही लगा दिया है, इसलिए आपको यूज क्या करना पड़ेगा? हैव का। अनलेस फर्स्ट सेंटेंस जो था ही हैज अ पेन तो V5 था ही के साथ। चलिए देखते हैं इन सेंटेंसेस को। ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, सेंटेंस आपका सही है। यहां पर ही हैज गोन, वह गया है, ही हैज गोन वह गया है या फिर वह जा चुका है। तो यहां पर अब अगर गौर करते हैं तो हैज का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ही हैज अ पेन, उसके पास एक कलम है, हैज का मतलब यहाँ पर पास होना, रखना। लेकिन यहाँ पर ही हैज गोन, वह जा चुका है, तो हैज का कोई यहाँ पे एक्शन नहीं हो पा रहा है हैज से। ये ऐसे भी समझ लेते हैं हैज आपका क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। या फिर आप अनदर तरीका ये है आपका कि गोन यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले आया है हैज, तो ये हैज किसका काम करेगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सेंटेंस आपका सही है। ही हैज नॉट गोन मेन वर्ब है तो ये हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मेन वर्ब था नहीं, यहाँ पे अपेन था, नाउन या अदर वर्ड, इसलिए यहाँ पे नॉट लगा करके ये गलत हो गया। ही हैज नॉट गोन, वह नहीं गया है, यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब तो नॉट का यूज यहाँ पर सही है। तो सेंटेंस आपका सही है। आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। यहाँ पे डू काम कर रहा है मेन वर्ब का, मेन वर्ब डू ही बना है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, सेंटेंस आपका सही है। आई डू नॉट माई वर्क, यहाँ पर यदि आप डू को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं तो नॉट के बाद कोई ना कोई मेन वर्ब चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। और मेन वर्ब तब तो डू ही बन गया, और डू के बाद नॉट आप कैसे लगा सकते हैं मेन वर्ब के बाद? इसलिए आपका सेंटेंस गलत है। वी हैड और लंच, वी हैड और लंच, हम लोग अपना लंच कर लिए। अब हैड, यहाँ पर हैड का सेंस क्या है? करना। जैसे आप इस ऑक्सिलरी वर्ब के चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हैव, हैड इसका V2 बनता है और V2 शो करता है सिंपल पास्ट को। ये इसका V3 भी हैड होता है ना? तो वी हैड और लंच, सेंटेंस था आपका वी हैड और लंच, हम लोग अपना लंच कर लिए, सिंपल पास्ट है, सेंटेंस आपका सही है। वी हैड और लंच, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। हैव का V2 भी बनता है, हैज और V3 भी बनता है हैड। वी हैड और लंच,
हम लोग अपना लंच कर लिए थे, तो यहाँ पे हैड है, यहाँ पे V3। जैसे आप ईट एट ईटन यहाँ पे यूज करते हैं, वी हैड ईटन आवर लंच, वैसे ही यहाँ पे एडवांस जो वे है यूज करने का, वो आप हैव का हैड यूज कर लेते हैं। वी हैड आवर लंच, हम लोग अपना लंच कर लिए थे, तो ये भी सेंटेंस आपका सही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है यहाँ पे, वो सोचता है कि डबल हेड आ गया, तो आपको समझ लेना ये हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हेड आपका मेन वर्ब है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल और है आपके सामने। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी है। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। यहाँ जो आप आर को देख रहे हैं, ये आर यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराज ये होता है कि इस मेन वर्ब के बाद आप नॉट का यूज कैसे कर लिए, तो आपको समझ लेना है जो भी बी वर्ब है, जो भी बी वर्ब होते हैं, एक बार फिर से इस चार्ट को देखेंगे, जो भी बी वर्ब होता है, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज, ये बहुत ही वीक होता है और इसके बाद आप नॉट लगा लेते हैं, तो सेंटेंस आपका सही रहता है, गलत आपका सेंटेंस नहीं होता है। तो ध्यान में रहेगा आपको इतना चीज कि वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी नहीं है। यहाँ भी आर काम कर रहा है किस चीज का, मेन वर्ब का। वी आर गोइंग टू पटना, हम लोग पटना जा रहे हैं, यहाँ पे आर काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और गोइंग यहाँ पर है मेन वर्ब। वी आर नॉट गोइंग टू पटना, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, हम लोग पटना नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर गोइंग है मेन वर्ब, जबकि नॉट यहाँ पर है, उसके पहले है हेल्पिंग वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्ब का जो फॉर्म प्रेजेंट को शो करता है उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्ब का जो भी फॉर्म पास्ट को शो करता है उसे बोलते हैं पास्ट टेंस, और वर्ब का जो भी फॉर्म फ्यूचर को शो करता है उसे बोलते हैं आप फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस मीन्स हुआ कि टेंस का वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो इसका फर्स्ट जो क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल, ऑब्लिक, इंडेफिनिट, ऑब्लिक नॉन प्रोग्रेसिव। जैसे एक आदमी का 3 नाम 4 नाम हो सकता है, उसी तरह से एक टेंस को आप 3 तरीका से बोलते हैं, सिंपल, ऑब्लिक, इंडेफिनिट। इसी चीज को सिंपल को आप बोल सकते हैं इंडेफिनिट, या इसी को बोलते हैं आप नॉन प्रोग्रेसिव। सेकेंड है आपका इम्परफेक्ट, ऑब्लिक कॉन्टिन्यूअस, ऑब्लिक प्रोग्रेसिव। थर्ड परफेक्ट, परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव, और फोर्थ वन है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑब्लिक परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब क्लासिफिकेशन हुआ आपका 4 और टाइप्स ऑफ टेंस हुए 3, तो 4 into 3 is equal to 12। टोटल यदि हम इसको काउंट करें टेंस को, तो टोटल कितना होगा, 12। यदि हम सब में प्रेजेंट लगा दें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सिमिलरली यदि हम इसी तरीका से सब में पास्ट लगा दें, तो सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट नॉन प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। एंड लास्ट यदि हम सब में फ्यूचर को ऐड कर देते हैं, तो सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज के क्लास में हमने जाना इंट्रोडक्शन जो था आपका टाइम एंड टेंस का, उस बात को इंट्रोड्यूस करवाया आज आप लोगों को हम टाइम एंड टेंस से। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसे बोल सकते हैं आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो फर्स्ट टेंस होगा आपका 12 टेंस में से, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस स्थिति में सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।